हेलो दोस्तों, 2023 की शुरुआत हो रही है और सबसे पहला रिजल्ट, सबसे बड़े रिजल्ट्स में से एक टीसीएस के रिजल्ट्स आ रहे हैं और साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट टीसीएस के द्वारा होगा। इन्वेस्टर्स को क्या इंपॉर्टेंट चीजें जाननी चाहिए टीसीएस के बारे में, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड पार्ट को मैं कवर करता हूं। ऑलरेडी अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं तो 16 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर में आपको पे हो चुका होगा। देखिए, टीसीएस की पिछले कुछ सालों से हिस्ट्री रही है कि हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीनों में वो डिविडेंड दे रहे हैं। तो 2 क्वार्टर खत्म हो चुके हैं यहां पर, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2, तो 8 और 8 टोटल 16 रुपए का डिविडेंड एलिजिबल शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। अब मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो उन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया था, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 में, तो 7 रुपए और फिर फाइनल डिविडेंड जब मई के महीने में उन्होंने 22 रुपए का दिया था। तो टोटल 43 रुपीस का उन्होंने डिविडेंड पिछले फाइनेंशियल ईयर में दिया था। अगर आपको कंपेयर करना है पिछले साल जनवरी में कैसा डिविडेंड था, तो आप देख सकते हैं 7 रुपए का डिविडेंड पिछले साल जनवरी में था। उससे पहले जनवरी 2022 की बात है, जनवरी 2021 की अगर आप बात करेंगे तो 6 रुपए का डिविडेंड था। तो ये हमको कुछ आइडिया मिल सकता है। अब आप कैसा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में इन सब डेटा को देखकर। दोस्तों अब आते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिजनेस की बात पर। तो देखिए, टीसीएस कमाती कितना है, ये मिलियंस में डेटा है, मैं करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूं। 55,309 करोड़ उन्होंने क्वार्टर 2 में कमाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। अब कंपनी जब रेवेन्यू कमाती है तो उसके बाद खर्चे भी हैं, इंप्लॉइज का खर्चा है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फिर ट्रैवल है, इन सब के खर्चे भी होते हैं। तो अगर टैक्सेस को हटा दें और दूसरी जो इनकम्स हैं उनको हटा दें तो कंपनी ने 13,280 करोड़ के आसपास उन्होंने ऑपरेटिंग रेवेन्यू किया, और उसके बाद फिर टैक्सेस भी कंपनी दे देगी। फिर नेट कंपनी ने 10,000 करोड़ से ज्यादा कमाया था क्वार्टर 2 में। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे हैं जो हमको पता चलेगा कि किस हिसाब से टीसीएस का परफॉर्मेंस रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप क्वार्टर 3 जो कि पिछली बार का था अगर आप कंपेयर करेंगे, तब 48,885 करोड़ का रेवेन्यू था और नेट जो इनकम जो थे, एबिट भी आप बोल सकते हैं, 12,237 करोड़ की थी। तो ये देखना होगा कि यहां से कितना ग्रोथ होता है या नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आईटी सेक्टर की कंपनियां बहुत प्रेशर में रही है, उसके कारण है कि मार्जिन उनके घटे हैं। देखिए, कंपनी 100 रुपए का बिजनेस कर देती है, लेकिन ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है जो मैंने बताया, टैक्सेस से पहले फिर अदर इनकम से पहले जो भी कंपनी ने कमाया, तो 100 रुपए का उन्होंने बिजनेस किया। लेकिन टीसीएस के पहले अगर आप देखेंगे मार्जिन 25%, 26% भी ये मार्जिन रहते थे। मतलब कंपनी 26 रुपए लगभग इतना घर ले जाती थी, और टैक्सेस और सब कुछ कर दे, नेट प्रॉफिट अगर कर ले तो 20-21 रुपए घर ले जाती थी। लेकिन थोड़े से एट्रिशन के प्रेशर हुए, इसके कारण से मार्जिन में इंपैक्ट होना लग गया था। तो ये मार्जिन एक्चुअली में, और आपने देखा होगा स्टॉक प्राइस ने भी इस हिसाब से रिएक्ट किया है, मार्जिन कम होते गए। आप क्वार्टर 1 में देखेंगे 23% हो गया और क्वार्टर 2 में मार्जिन इंक्रीज हुए 24%। अब ये देखना है क्वार्टर 3 में ये मार्जिन बढ़ता है या कम होता है। अगर ये मार्जिन बढ़ता है Q2 से Q3 तो ये बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। नेट मार्जिन भी लगभग 19% के आसपास है, ये मार्जिन अगर बढ़ता है तो ये बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, और इसको इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है, आप जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो चैलेंज है ये है आईटी सेक्टर के लिए चैलेंज। ये सिर्फ टीसीएस की बात नहीं है, सभी कंपनियों के लिए। वो है उनका बिजनेस, कहां से वो कमाते हैं। तो देखिए, वो लोग अमेरिका से कमाते हैं, जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, यूएस है, कनाडा है, 54% बिजनेस वहां से आता है। फिर उसके बाद यूरोप से आप देख सकते हैं 29% बिजनेस उनका वहां से आता है। तो एक बड़ा बिजनेस आप देख सकते हो, 80% से ज्यादा का जो बिजनेस है इन दोनों ज्योग्राफी से आता है। तो अगर भारत अगर खराब कर भी रहा है, अब अगर अमेरिका अच्छा करे तो टीसीएस अच्छा करेगा, लेकिन अगर अमेरिका और यूरोप अच्छा ना करे तो फिर टीसीएस पर फर्क पड़ सकता है। और भारत कितना भी अच्छा करे, इस टीसीएस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत खाली 5% ग्रोथ है, या फिर मैं कहूं टोटल जो बिजनेस में 5% ये है। तो इसीलिए आईटी सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है बाहर के देश, खासकर अमेरिका और यूरोप का ग्रोथ होना। खैर क्वार्टर 2 में 17% से ऊपर यूएस ने ग्रो किया था, यूरोप ने भी ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रो किया था। अब ये नंबर रहेंगे देखने वाले, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हेडलाइंस में न्यूज आ रही है, कहीं रिसेशन है, कहीं स्लो डाउन है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है टीसीएस पर, ये हमको रिजल्ट्स जब आएंगे तो हमको देखने को
मिलेगा। उसके बाद फिर अलग अलग वर्टिकल्स है, कहां पर ग्रोथ है, जैसे बैंकिंग फाइनेंस 13% ग्रोथ है, तो ये कौन सा वर्टिकल ज्यादा ग्रो कर पा रहा है वो देखना है। जैसे कम्युनिकेशन वर्टिकल ने अच्छा ग्रोथ किया हुआ है और रिटेल ने अच्छा ग्रो किया हुआ है, तो सभी अगर ग्रो करते रहे तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद किसी भी कंपनी के लिए जरूरी है कि बड़े क्लाइंट्स होना। बड़े क्लाइंट्स मतलब $50 मिलियन से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो ला सकते हैं, या 100 मिलियन से ज्यादा। तो Q2 में अगर आप देखेंगे तो 124 50 मिलियन से ऊपर के क्लाइंट है, और फिर 59 क्लाइंट है 100 मिलियन से ऊपर। तो ये कैसा बढ़ रहे हैं ये बिल्कुल देखने का रहेगा। तो एंड में इंपॉर्टेंट चीज, टीसीएस को जब आप स्टडी कर रहे हो तो उनकी ऑर्डर बुक जो है वो जरूर देखिएगा, या जब भी रिजल्ट आएगा तो वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। $8.1 बिलियन की ये ऑर्डर बुक है, ठीक है। ये ऑर्डर बुक जितना बढ़े, क्योंकि देखिए ऐसा इंपैक्ट ऐसा सोचा जा रहा है क्योंकि ग्लोबल मैक्रो थोड़ी अनस्टेबिलिटी है, तो शायद ऑर्डर बुक कम हो। तो अगर ये ऑर्डर बुक रहती है, ज्यादा होती है, तो ये पॉजिटिव हो सकता है। मार्जिन्स जो मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं, ये अगर और ज्यादा इंक्रीज होते हैं तो ये बिल्कुल एक मार्केट पॉजिटिव इसको ले सकती है। अगली चीज है एट्रिशन नंबर। एट्रिशन मतलब 100 में से कितने इंप्लॉय ने जॉब छोड़ा है। जो पहले मतलब 1.5 साल 2 साल पहले कुछ 7% था, 10% था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जुलाई से सितंबर क्वार्टर जो रिजल्ट आए थे तो 12 महीने का एट्रिशन 21.5% था। मतलब 100 में लगभग 1/5 इंप्लॉइज लोगों ने जॉब छोड़ा था। लेकिन अब तो हम लोग सुन रहे हैं कि स्टार्टअप्स में भी अभी थोड़ा सा निकालने का हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है। तो अब ऐसा उम्मीद है कि जो एट्रिशन का नंबर है वो कम हो सकता है, और ये जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि जो मार्जिन का जो इंपैक्ट जो हमने देखा वो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो एट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण उसका रहता है। तो ये डाउन हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी रहेगी। देखिए Q3 का तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये पूरा 2023 का साल पड़ा हुआ है, तो 2023 में कैसा बिजनेस रहेगा ये कौन बता पाएगा? मैनेजमेंट बता पाएगा, क्योंकि वो क्लाइंट्स के साथ बात करते रहते हैं, वो बता सकते हैं कि ग्रोथ होगा या नहीं होगा। यूएस कैसा चल रहा है, यूरोप कैसा चल रहा है, यहाँ पर हमारे आपके लिए वो बोल पाना मुश्किल है, वो इसीलिए मैनेजमेंट क्या बोलते हैं वो बहुत जरूरी है। और 2023 जनरली माना जा रहा है थोड़ा सा ग्लोबल एनवायरनमेंट अनसर्टन हो सकता है। ग्लोबल ग्रोथ जो है अलग अलग डेटा बता रहे हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट हो सकती है, रेट ऑलरेडी बहुत हाई हो रहे हैं। तो क्या इंपैक्ट, देखिए ग्लोबल लेवल में कुछ भी चीजें होती रहे, लेकिन उसका आपकी जो भी कंपनी है, जैसे यहाँ टीसीएस है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो उसको हम लोग देखेंगे 9 जनवरी को। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको वैल्यू जरूर मिलती रहेगी। और लास्ट में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा फोकस लर्निंग पर रहता है, और यहाँ पर 2 कॉम्बो कोर्सेस है, स्टॉक सिलेक्शन और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, और ये दोनों कोर्सेस आपको मिल सकते हैं बिल्कुल डिस्काउंट में। 66% के डिस्काउंट में मिल सकते हैं, जहां पर सेक्टोरल एनालिसिस, स्टॉक की एनालिसिस, कैसे आईटी सेक्टर को स्टडी करें, ये सब चीज मैंने बताया हुआ है। ऐप की लिंक मैंने दी हुई है, आप भी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। स्टडी मटेरियल्स यहाँ मैं अपलोड करता रहता हूँ, यहाँ पर लाइव क्लासेस भी मैं लेता रहता हूँ, ताकि अलग अलग चीज़ों को आप लर्निंग करते रहें। तो ऐप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और जो कोर्सेस है म्यूचुअल फंड और स्टॉक सिलेक्शन के, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद।